You are watching a spiritual video. Welcome to my channel देवी आचार्य। आज की वीडियो में हमने पड़ताल की है कलयुग की, वो कलयुग जिसमें हम सब जी रहे हैं। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। इन तीनों युगों का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और वह भी पूरी काल गणना के साथ। तो क्या कलयुग के लिए भी ऐसी कोई काल गणना है? क्या कोई ऐसा समय है जिसके बाद कलयुग का अंत होगा? इस सवाल पर हमारे वैदिक ग्रंथों में कल की अवतार की भविष्यवाणी मिलती है। कल की यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार। क्या इसी 10वें अवतार भगवान कल्कि के साथ कलयुग का अंत होगा? इसके संकेतों को समझते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे तब धरती पर प्रलय होगा। इस महाप्रलय के बाद एक नई सृष्टि का जन्म होगा। भगवान कल्कि के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी। जैसा कि कलयुग से ठीक पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है तब तब ईश्वर का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि अधर्म का नाश करने के लिए मैं धरती पर अवतार लेता हूं। 3 युगों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। इन 9 अवतारों के नाम हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार। 10वां अवतार कल्कि अवतार है जो कलयुग के अंत में होगा। मान्यता है कि इस अवतार के साथ सभी बुरे कर्मों और पापियों का नाश होगा। अगर पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो महाभारत की घटना द्वापर युग की मानी जाती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार द्वापर युग खत्म हुए करीब 5100 साल बीत चुके हैं। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ। आज के अनुसार कलयुग के 5121 साल बीत चुके हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में कलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों के व्यवहार का भी वर्णन मिलता है। यदि आज का मनुष्य इन ग्रंथों में किए गए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले जो वर्णन किया है वह आज के समय में एक एक शब्द सत्य साबित होता दिखाई दे रहा है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा और धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा तब एक भयंकर प्रलय इस सृष्टि का विनाश करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों का स्वभाव, उनके कर्म और व्यवहार कैसे होंगे। आइए इसे संक्षिप्त रूप में समझते हैं। बलवान व्यक्ति सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो, जो बलवान होगा वही सभी का स्वामी बनेगा। वह सभी वर्णों से कन्याओं को ग्रहण करेगा। धोखा और पाखंड चरम पर होगा। कलयुग में जो व्यक्ति झूठ और पाखंड करेगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। मनुष्य विचारधारा और मशीनी उपकरणों की पूजा करेंगे। उन्हें देवताओं से भी ऊपर स्थान दिया जाएगा। धर्म और उपवास के नियम टूटेंगे। लोग उपवास, व्रत, दान, तप आदि अपने अनुसार करेंगे। कोई विधि विधान का पालन नहीं करेगा। लोग अपने स्वार्थ के अनुसार धर्म के नियम बदलेंगे। धन का दिखावा बढ़ेगा। थोड़े से धन को प्राप्त कर लोग गर्व करेंगे। मनुष्य धन का उपयोग केवल दिखावे के लिए करेगा और स्वयं को धनवान दिखाने की कोशिश में लगा रहेगा। धनवान पुरुष का प्रभाव, जो पति धनहीन होगा उसकी पत्नी उसे त्याग देगी। धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी बन जाएगा। गाय का सम्मान घटेगा। मनुष्य गाय को केवल दूध के लिए पालेगा लेकिन उसकी सेवा या पूजा नहीं करेगा। धन कमाने की प्रवृत्ति, मनुष्य का सारा ध्यान केवल धन कमाने पर होगा। दान और धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं होगी। स्त्रियों का स्वभाव, स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना करेंगी और धर्म व शास्त्रों की अवहेलना करेंगी। वे अपने पति और गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगी। परिवार का विघटन, लोग अपने स्वार्थ के कारण
वृद्धजनों की सेवा करना भूल जाएंगे। संयम का अभाव, बिना स्नान के भोजन करना, अग्नि देवता और अतिथि का सम्मान न करना आम हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं और रोग, योग, तपस्या और सात्विक आहार के अभाव में लोग कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अनाज और फल उत्पन्न नहीं होंगे। कलयुग का अंत समय में महिलाएं कम उम्र में ही गर्भवती होंगी। पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और केवल शमी के पेड़ बचेंगे। इस प्रकार पुराणों में कलयुग का भयावह वर्णन किया गया है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में यह सत्य हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं, कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा और अभी कितना समय बाकी है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे और मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे। अंततः भारत को अराजक भूमि बना देंगे। ज्यों-ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा, ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे, राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर और धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस करेंगे। वे पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ होगा कि उनके पाप प्रबल हो चुके हैं। जब सभी वेदों को त्याग दिया जाएगा, संस्कार शून्यता फैलेगी। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होकर आग बबूला हो जाएंगे। दुष्ट लोग स्त्रियों, बच्चों, गांवों और ब्राह्मणों को मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। दूसरों की स्त्रियों और धन को हथियाने में ये लोग सदा तत्पर रहेंगे। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, भयंकर कलयुग में मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैलेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दुष्ट कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। राजाओं में चरित्रहीनता विशेष रूप से देखी जाएगी। देश और गांव गांव में कष्ट फैल जाएगा। संतजन दुखी रहेंगे। अपने धर्म को त्याग कर लोग दूसरे धर्मों का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ का राज्य होगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्याओं को बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी कहेगा वही शास्त्र माना जाएगा। कम धन होने पर भी मनुष्यों में घमंड होगा। स्त्रियां अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व करेंगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पतियों को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही लोग अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग केवल प्रभुता के कारण संबंध रखेंगे। सारा धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। पुण्य के काम नहीं होंगे। बुद्धि केवल धन के संग्रह में लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। स्त्रियां अपनी इच्छानुसार आचरण करेंगी और भोग विलास में ही लिप्त रहेंगी। अन्याय से धन कमाने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सभी लोग समानता का दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से जलेंगे और नफरत करेंगे। प्रजा पानी और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। उनके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने के कारण मनुष्य तपस्वियों की भांति फल, फूल और पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करेंगे। कलयुग में देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंदभाग्य वाली होंगी। वे गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी, पर्दे में भी नहीं रहेंगी और अपना जीवन यापन स्वयं करेंगी। वे क्रोध से भरी रहेंगी, देह की शुद्धि पर ध्यान नहीं देंगी और असत्य तथा कटु वचन बोलेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा रखेंगी और अपने शरीर का प्रदर्शन करेंगी। ब्रह्मचारी लोग बिना वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए ही तप करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले भी वनों के कंद मूल पर निर्भर रहने के बजाय ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे।
सन्यासी भी मित्रता और स्नेह के बंधनों में बंधे रहेंगे। वे भी स्त्रियों के प्रति गलत दृष्टि रखेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर के बहाने प्रजा के धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का कार्य करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस दोनों के केंद्रीय विषय यह निवारण करना है कि भगवान राम और कृष्ण परम ब्रह्म के अवतार हैं। भारतीय दार्शनिक दृष्टि में भगवान तीन प्रकार के होते हैं: निर्गुण निराकार वेदांत उपासना का अव्यक्त ब्रह्म, निर्गुण साकार सांख्य और योग दर्शन का ईश्वर, सगुण साकार परम ब्रह्म परमेश्वर का लोक अवतार। वे उस स्वरूप को पाना चाहते थे जो शिव के हृदय में बसता है, जिसके बारे में महान योगी ध्यान करते हैं और जो भूसुंडी की अंतरात्मा के भक्ति महासागर में हंस की तरह तैरता है। ज्ञान, योग और भक्ति तीनों के रूप में स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए ही वे तपस्या कर रहे थे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में वेद व्यास ने संसार के नियंता पूर्ण ब्रह्म के सत्य का पता लगाने के लिए प्रतिज्ञा की। तुलसीदास के अनुसार राम मातृप्रण सर्वोच्च ईश्वर के अवतार नहीं है और न ही वेद व्यास के लिए कृष्ण। इस दृष्टिकोण को समझाने के लिए तुलसीदास ने अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार जब राम रावण द्वारा सीता के अपहरण पर विलाप कर रहे थे, उस समय अगस्त्य के आश्रम से लौटते हुए शिव और सती वहां से गुजरे। सती ने राम के विलाप को एक साधारण मनुष्य की तरह देखा और उन्हें सर्वोच्च देवता मानने के लिए तैयार नहीं हुई। सती ने राम की शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया और स्वयं सीता का रूप धारण कर लिया। इस घटना ने भगवान शिव को इतना आहत कर दिया कि उन्होंने सती का त्याग कर दिया। उन्होंने तब तक सती को स्वीकार नहीं किया जब तक वे पार्वती के रूप में पुनः जन्म नहीं ले लेती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस दोनों के केंद्रीय विषय यह निवारण करना है कि भगवान राम और कृष्ण परम ब्रह्म के अवतार हैं। भारतीय दार्शनिक दृष्टि में भगवान तीन प्रकार के होते हैं: निर्गुण निराकार वेदांत उपासना का अव्यक्त ब्रह्म, निर्गुण साकार सांख्य और योग दर्शन का ईश्वर, सगुण साकार परम ब्रह्म परमेश्वर का लोक अवतार। पहली श्रेणी का ईश्वर किसी को प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है। वेदांत के अनुसार वह अपनी माया से ईश्वर, जीव और संसार के रूप में प्रकट होता है। उसकी माया का सात्विक पक्ष ईश्वर, राजसिक पक्ष जीव और तामसिक पक्ष अचेतन जगत की रचना करता है। दूसरे प्रकार का ईश्वर परमात्मा के रूप में विभिन्न रूपों और अवतारों में विद्युत या अग्नि की तरह अनुभव किया जा सकता है। वह पहली श्रेणी के परम ब्रह्म की सभी विशेषताओं को समाहित करता है। यह सर्वविदित है कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में आए, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। महाभारत के अनेक प्रसंग इसके प्रमाण हैं। कौरव पांडवों के साथ बचपन से दुर्व्यवहार करते थे। उन्होंने कुलवधू द्रौपदी का अपमान किया और धर्म की सारी सीमाएं पार कर दी। राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर अंधे हो गए थे कि उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। संजय, विदुर और भीष्म पितामह ने युद्ध टालने का प्रयास किया, किंतु कौरवों का अभिमान उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले गया। भगवान ने केवल कौरवों को नहीं, अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार लिया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म की नीति पर कार्य किया और भगवान द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म को जीवित रखा। अंत में इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौटना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा या हर समय दुखी और संकटों से घिरा रहेगा। प्रिय मित्रों, यदि आप इस कलयुग से बचना चाहते हैं तो गलत लोगों से दूरी बनाए रखें, भजन कीर्तन करते रहें और भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। आप ईश्वर की पूजा आराधना में लगे रहें। इससे आपके जो भी बुरे कर्मों के फल हैं वे समाप्त हो जाएंगे
और आपको इस कलयुग से मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण की बताई गई इन 4 अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए कठिन जरूर है, लेकिन जो इनका पालन करेगा उसका जीवन सरल और सुखमय होगा। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ईश्वर का स्मरण करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो सभी को भगवान याद आते हैं। यदि इंसान सुख में भी भगवान का स्मरण करता रहे तो उसे दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। उसे सुख और दुख दोनों समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी गई हैं जिनसे पता चलता है कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। ऐसा बताया गया है कि महाभारत युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। कलयुग के अंत में कल की अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम, जिन्हें जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है, प्रकट होंगे और अधूरा महाभारत युद्ध पुनः लड़ा जाएगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।